हेलो दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल सेक्शन में आज जो एडिटोरियल हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसका टॉपिक का जो शीर्षक है या हेडलाइन जिसको कह सकते हैं, अंडरवेलमिंग। देखिए, अंडरवेलमिंग क्या होता है? अंडरवेलमिंग जो होता है, देखिए पहले सबसे पहले आप समझिए कि ओवरवेलम क्या होता है। ओवरवेलमिंग मतलब होता है ना, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जैसे कहते हैं, तो ओवरवेलमिंग मतलब जबरदस्त जिसको कह सकते हैं। अंडरवेलमिंग जस्ट उसका उल्टा होता है, यानी कि मतलब कि नॉट एक्साइटिंग, नॉट इम्प्रेसिव, ठीक है ना। बहुत मतलब डल टाइप का, ठीक है। तो डल भी नहीं कहें, मतलब कि सो मतलब कि नॉट इम्प्रेसिव कह सकते हैं, नॉट एक्साइटिंग कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है, सरकार की जो प्रतिक्रिया है, किसके लिए? टू इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जो आर्थिक संकट जो आई हुई है यहाँ पर, जो किसके कारण? कॉस्ट, मतलब किसके कारण ये हुआ है? किसके कारण? कोरोना वायरस के कारण। और एक्सेंचुएट भी हुआ है। एक्सेंचुएट का मतलब जो है, ये बढ़ गया है, मतलब कि इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। एक तो कोरोना वायरस के ही कारण जो है ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आया है, और एक्सेंचुएट भी हुआ है। जैसे आप सपोज आपका जो है कोई भी चीज़, जैसे आप कपड़ा पहनते हैं, जैसे शर्ट पहने, बहुत टाइट पहने, तो आपका जो बॉडी वगैरह, जो आपका कर्ट्स वगैरह जो है, वो एक्सेंचुएट्स हो जाता है उसके, अगर कपड़ा जो है आपका टाइट होने से, यानी कि वो दिखता है। तो एक्सेंचुएट का मतलब बढ़ना, ठीक है। तो एक सेंस में जो है, गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्स, जो प्रतिक्रिया है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को लेकर, जो कि हुआ है कोरोना वायरस के कारण, वो क्या है? नीड्स टू बी फार बोल्डर देन इट इज़। यानी कि ये जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स जो है ना, वो ज़रूरी है। कितना ज़रूरत है? कहीं अधिक, यहाँ मतलब फार मतलब कहीं अधिक, बोल्डर मतलब कि कहीं अधिक साहसिक होने की ज़रूरत है, देन इट इज़, जो अभी है। आगे बढ़ते हैं। सीन अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब यहाँ पर आप खिलाफ नहीं कहिएगा, इसको पृष्ठभूमि में कहिए एक तरीके से। सीन अगेंस्ट द स्केल ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जानते ही क्या होता है? आर्थिक संकट। आर्थिक संकट का जो यह स्तर है, गजब, मतलब कि बहुत ही बड़ा स्केल में जो है ये आया हुआ है। मतलब कि आर्थिक संकट का जो ये स्केल है, ये स्तर है, एक पैमाना जो है कह सकते हैं। पैमाना बहुत अच्छा शब्द नहीं कहेंगे यहाँ पर, स्तर ही कहिए। तो आर्थिक संकट का यह जो स्केल है, जो स्तर है, उसके पृष्ठभूमि में, और जो एक्सपेक्टेशन हुआ है, जो उम्मीद हुई है, किसके कारण उम्मीद हुई है? उम्मीद या कि बढ़ी है, किसके कारण? प्राइम मिनिस्टर मोदी के अनाउंसमेंट के कारण ऑफ 20 लाख करोड़ पैकेज। यानी कि ये जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया है 20 लाख करोड़ पैकेज का, उसके कारण क्या हुआ है? उसके वजह से क्या हुआ है? रेज हुआ है, बढ़ा है, एक्सपेक्टेशन बढ़ा है, उम्मीद बढ़ा है, ठीक है। और जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का जो एक स्केल है, उसकी पृष्ठभूमि में अगर आप देखें, तो यह मेजर्स जो है, ये मेजर्स यानी कि यह उपाय जो है, जो कि अनाउंस किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है ना, यानी कि वित्त मंत्री के द्वारा अनाउंस किए गए, घोषित किए गए जो उपाय हैं ओवर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में, हैव बीन अंडरवेलमिंग, नॉट एक्साइटिंग, हैव बीन अंडरवेलमिंग टू से द लिस्ट। अगर बहुत ही कम कहें तो इसको हम कह सकते हैं, यह जो मेजर्स है, जो अनाउंस किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ओवर द पास्ट फ्यू डेज, हैव बीन, वो जो है वो मेजर जो है बड़ा अंडरवेलमिंग है, नॉट एक्साइटिंग है, नॉट इम्प्रेसिव है, ठीक है ना, टू से द लिस्ट, मतलब कम से कम अगर कहें तो। एज थिंग स्टैंड, जैसा कि वर्तमान स्थिति है, जैसा कि मौजूदा स्थिति है, द एक्चुअल एंड इमीडिएट फिजिकल आउटगो। आउटगो का मतलब क्या होता है? आउटले। आउटले यानी कि खर्च, ठीक है। तो वास्तविक और जो तात्कालिक, जो मतलब राजकोषीय कह सकते हैं, जो खर्च है, ठीक है ना, वर्क्स आउट टू जस्ट अराउंड 1% ऑफ जीडीपी। यानी कि ये जो खर्च है, जो कि सरकार द्वारा की जा रही है, तो ये जो एक्चुअल एंड इमीडिएट फिजिकल आउटगो जो है, वर्क्स आउट का मतलब क्या होता है? टू डेवलप, समझ गए? टू डेवलप इनटू समथिंग,
तो इसका मतलब जो है कह सकते हैं वर्कआउट का मतलब टू बी सक्सेसफुल एक तो होता है, और डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे। जैसे आई होप योर न्यू जॉब वर्क्स आउट, मुझे उम्मीद है या मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा जो जॉब है वो अच्छा रहेगा। या फिर एक जो है जो कि यहाँ का सेंस में यूज़ किया गया, टू हैव अ पर्टिकुलर रिजल्ट, यानी कि इसका क्या परिणाम होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है। जैसे यहाँ दिस फिगर्स वर्कआउट डिफरेंट, ये फिगर्स जो है ये इसका परिणाम अलग अलग होता है प्रत्येक बार। आई डू दैम, जब भी मैं इसे करता हूँ। तो यहाँ पर टू हैव अ पर्टिकुलर रिजल्ट, तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि एज थिंग्स स्टैंड द एक्चुअल एंड इमीडिएट फिजिकल आउटगो वर्क्स आउट। ये जो एक्चुअल और इमीडिएट फिजिकल आउटगो जो है वो उसका परिणाम या उसका जो कह सकते हैं वो सॉल्व होके या डेवलप होके कितना आता है, लगभग 1% ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी का 1% बनता है ये चीज़, ठीक है ना, आउटगो जो है। जो कि बड़ा ही पिटेंस है, बड़ा स्मॉल अमाउंट है, बहुत ही एकदम तुच्छ है एकदम, ठीक है ना। अब पिटेंस टू मतलब कि ये जो है किस लिए है, टू एलिविएट मतलब लेसन करना, ठीक है, कम करना, द डिस्ट्रेस ये संकट को कम करने के लिए, ठीक है, जो कि चारों ओर मतलब कि पूरे देश में जो है ये उभर रहा है या ये सामने आ रहा है। द डिस्ट्रेस अनफोल्डिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में जो हो रहा है ये चीज़, ठीक है ना। अ क्राइसिस ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, इस परिमाण के, इस स्तर के जो क्राइसिस है, नीड्स टू बी टैकल्ड, उसको ज़रूरत है हल करने की, एट मल्टीपल लेवल्स, कई स्तरों पर। जैसे रिलीफ फॉर द मोस्ट वनरेबल, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए राहत, रिलीफ फॉर द मोस्ट वनरेबल। सपोर्ट टू स्पेसिफिक सेक्टर्स, मतलब कुछ खास विशेष सेक्टर्स के लिए सहायता। शॉर्ट टू मीडियम टर्म मेजर्स टू बूस्ट डिमांड, यानी कि मांग को बढ़ाने के लिए लघु से मध्यम अवधि के उपाय। एंड स्ट्रक्चरल फॉर रिफॉर्म्स, और संरचनात्मक सुधार, ये सब स्तर पर जो है मतलब कि टैकल करने की ज़रूरत है, हल करने की ज़रूरत है। बट सो फार, लेकिन अब तक जो है गवर्नमेंट्स का जो रिस्पॉन्स रहा है, जो गवर्नमेंट की जो प्रतिक्रिया रही है, हैज सेंटर्ड अराउंड, वो केंद्रित रही है किसके चारों तरफ, ओनली प्रोवाइडिंग सम रिलीफ मेजर्स, केवल कुछ जो है राहत उपायों को देने के लिए, मतलब कि कुछ राहत उपायों के देने की तरफ जो है, ठीक है। एक्सटेंडिंग लिक्विडिटी, यानी कि लिक्विडिटी तरलता प्रदान करना कुछ चुनिंदा सेक्टरों को, कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को। एंड स्टेटिंग, और यह कहना कि अपनी मंशा को कहना, टू पुश थ्रू कंटेंसस पीस ऑफ रिफॉर्म, यानी कि जो विवादास्पद जो सुधार है उसको आगे बढ़ाने की जो सरकार की जो मंशा है, इट्स मतलब सरकार की जो मंशा है उसको मतलब कि स्टेट करना, उसको बताने, बस मतलब कि कहने का ये मतलब है। सो फार अब तक जो है सरकार की प्रतिक्रिया किसकी तरफ रही है, तो सरकार की प्रतिक्रिया केंद्रित रही है कुछ रिलीफ मेजर्स देने की तरफ, सेलेक्ट सेक्टर्स को लिक्विडिटी प्रदान करने की तरफ या देने की तरफ, और अपने इंटेंट को, अपनी मंशा को जताने की तरफ। वो मंशा क्या है कि जो कंटेंसस पीसेस ऑफ जो रिफॉर्म है, यानी कि जो कह सकते हैं आप जो विवादास्पद जो सुधार है उसको आगे बढ़ाने की तरफ जो सरकार की मंशा है उसको बताने की तरफ, यही इसी में जो है गवर्नमेंट की रिस्पांस जो है वो केंद्रित है। डायरेक्ट डिमांड साइड सपोर्ट हैज़ बीन मिनिमल, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो है डिमांड साइड मतलब कि मांग के लिए जो एक सपोर्ट, एक समर्थन होना चाहिए, एक सहायता होनी चाहिए कि मांग कैसे बढ़ाया जाए, वो बड़ा मिनिमल रहा है, बहुत ही न्यूनतम रहा है। दिस सिग्नल्स अ डिसअपॉइंटिंग अंडर एप्रिसिएशन ऑफ द रिस्क टू द इकोनॉमी, और यह संकेत देता है क्या, बड़ा एक निराशाजनक, डिसअपॉइंटिंग निराशाजनक, अंडर एप्रिसिएशन। देखिए एक ओवर एप्रिसिएशन, एक तो एप्रिसिएशन होता है, मूल्यांकन होता है, एक ओवर एप्रिसिएशन। मान लीजिए कि कोई चीज़ है और उसको ओवर एप्रिसिएशन मतलब कि जितना मूल्यांकन होना चाहिए, जितना वो चीज़ है उससे कहीं ज़्यादा आप एप्रिसिएट कर देते हैं। या फिर एक चीज़ है जिसको अंडर एप्रिसिएट मतलब कि जितना है उससे कम आंक लेते हैं, ठीक है ना,
तो ये जो है अंडर एप्रिसिएशन ऑफ द रिस्क है। इकोनॉमी के प्रति जो एक रिस्क जो जोखिम है ना, उसके लिए उसके प्रति जो है एक डिसअपॉइंटिंग, एक निराश कर देने वाला अंडर एप्रिसिएशन है, मतलब उसको सही रूप से आंका नहीं जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। द मेजर्स टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ द वनरेबल आर टू लिटिल, यानी कि ये जो उपाय है कम करने का सफरिंग, यानी कि जो पीड़ा है वनरेबल मतलब कमज़ोर वर्गों का जो पीड़ा है उसको कम करने के जो उपाय हैं वो काफ़ी कम है, आर टू लिटिल एंड इन मैनी केसेस, और बहुत सारे मामलों में टू लेट, बहुत ही देर से किया गया है। एक्सपेंडिंग मतलब विस्तार करना द प्रोविजंस ऑफ फूड ग्रेन, यानी कि फूड ग्रेन जो है खाद्यान्नों का जो प्रावधानों, जो खाद्यान्न के जो प्रावधान है, ठीक है, फूड ग्रेन के जो प्रावधान है, प्रोविजंस है, उसका विस्तार करना किसके माध्यम से, थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि पीडीएस सिस्टम के थ्रू, ठीक है ना, कि वो काफ़ी स्वागत योग्य है। बट द डिले इन पुशिंग थ्रू द पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट इज नॉट, लेकिन ये जो देरी हो रही है ना, ये जो डिले जो है इन पुशिंग थ्रू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि ये जो लाभ की जो संभावना है उसको आगे बढ़ाने में जो देरी है वो वेलकम नहीं है, वो स्वागत योग्य नहीं है। इज नॉट, यहाँ पर इज नॉट वेलकम नहीं कहना है, इज नॉट, क्योंकि वेलकम एक बार यूज कर चुके हैं वहाँ पर। बाय द गवर्नमेंट्स ऑन एडमिशन, यानी कि सरकार की अपनी स्वीकृति, अपनी वो खुद ही स्वीकार किया है। एडमिशन मतलब स्वीकार करना, ठीक है ना, एडमिट से एडमिशन बना है, यहाँ एडमिशन मतलब दाखिला नहीं देना है, ठीक है ना। यहाँ पर बाय द गवर्नमेंट्स ऑन एडमिशन, यानी कि सरकार खुद स्वीकार करती है कि यह जो प्रोसेस है, यह जो प्रक्रिया है, इसमें कई महीने लगेंगे। परहैप्स अ बेटर ऑल्टरनेटिव, शायद एक बेहतर विकल्प जो यह होगा वुड बी टू यूनिवर्सलाइज द पीडीएस टेम्पोरेरली, यानी कि पीडीएस को अस्थायी रूप से जो है, अस्थायी रूप से जो है सार्वभौमिक बनाना, ठीक है ना, सार्वभौमिक बनाना जो है एक बेहतर विकल्प होगा, ठीक है ना। शायद कैश ट्रांसफर जो है, यानी कि नकदी हस्तांतरण जो है 500 रुपये का, ठीक है ना, वो बिल्कुल अपर्याप्त है टू टाइड ओवर दिस पीरियड ऑफ क्राइसिस, यानी कि ये जो क्राइसिस का जो समय है, जो संकट का समय है, उससे बाहर निकलने में ये बिल्कुल अपर्याप्त है। द जैम मतलब क्या होता है, जैम ट्रिनिटी, तीन चीज को ट्रिनिटी कहते हैं। तो जैम का मतलब क्या हुआ कि जनधन एक आधार हो गया, ए से आधार और एम से मोबाइल, इस तीनों को जोड़ने से क्या होता है, ये गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है जिसमें जो है ये किया गया कि जो लीकेजेस है उसको स्टॉप करने के लिए जैम ट्रिनिटी लाया गया है। तो जनधन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी जो है कुड हैव ऑल्सो बीन यूटिलाइज्ड, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता था, ठीक है ना, किया नहीं गया है, ठीक है, किया जा सकता था मोर इफेक्टिवली, और ज़्यादा प्रभावी तरीके से, एंड मोर इमेजिनेटिवली, और कहीं ज़्यादा कल्पनाशील तरीके से, ताकि प्रोवाइड किया जा सके शॉर्ट टर्म इनकम सपोर्ट, ताकि जो है प्रोवाइड किया जा सके, क्या मतलब कि कम समय के लिए जो इनकम सपोर्ट है, यानी कि आय की जो सहायता है उसको प्रोवाइड किया जा सके। एंड वाइल इंक्रीजिंग एलोकेशन टू मनरेगा इज द राइट स्टेप, और हालांकि आवंटन को बढ़ाना मनरेगा के लिए, ठीक है ना, हालांकि, और यहाँ मतलब हालांकि इंक्रीजिंग एलोकेशन, आवंटन बढ़ाना किसके लिए, मनरेगा के लिए, ये एक सही कदम है। द नंबर ऑफ डेज, जो संख्या है दिनों की जिसके लिए मतलब कि द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क प्रोवाइडेड, यानी कि जो काम के दिन जो है, ठीक है ना, उनकी जो संख्या है जो दिया जाता है, जैसे 100 है, ठीक है, तो वो कहा जा रहा है कि शुड ऑल्सो हैव बीन इंक्रीज्ड, उसको भी 100 से बढ़ा के आगे कर देना चाहिए था। तो शुड ऑल्सो हैव बीन इंक्रीज्ड, यानी कि इसे भी बढ़ा देना चाहिए था, लेकिन बढ़ाया नहीं गया। अनाउंसमेंट्स, जो घोषणा हुई है, जिसका लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य है एलिविएटिंग द पेन इन अदर पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के दूसरे अन्य क्षेत्रों में जो पेन है, जो एक दर्द है, उसको कम करने का जो उद्देश्य है, ठीक है ना, उसके लिए जो अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है, हैव बीन टू फ्यू, वो भी जो है बहुत कम है ये अनाउंसमेंट।
और इसमें शामिल क्या है, कंप्राइज मतलब इंक्लूड, ठीक है ना, कंप्राइज लार्जली ऑफ, कंप्राइज के साथ ऑफ लगता है, ये भी याद रखिएगा। तो कंप्राइज लार्जली ऑफ कंटिंजेंट, कंटिंजेंट मतलब क्या होता है, आकस्मिक, मतलब कि जैसे आकस्मिक बल होता है ना, या फोर्स कहते हैं, कंटिंजेंट फोर्स, जो कि रखा जाता है ऐसे समय में जब बहुत ही आवश्यक हो जाती है कि उस स्थिति को संभाला जा सके। तो वो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मतलब देनदारी कह सकते हैं, ऋण कह सकते हैं, तो उसमें शामिल क्या है, मुख्य रूप से लार्जली मतलब कि ज़्यादातर रूप से क्या है, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ है, मतलब कि आकस्मिक देनदारियां हैं। इंटेल का मतलब भी सेम होता है, कंप्राइज ही होता है या इंक्लूड होता है, और उसमें शामिल क्या है, इस अनाउंसमेंट में वेरी लिटिल एक्चुअल फिजिकल आउटगो, मतलब कि बहुत ही कम वास्तविक जो राजकोषीय जो खर्च है वो शामिल है। वाइल गवर्नमेंट फाइनेंसेस आर कॉन्स्ट्रेंट, हालांकि गवर्नमेंट का जो फाइनेंसेस है, यानी कि गवर्नमेंट का जो वित्तीय स्थिति है वो कंस्ट्रेंट है, मतलब कि अपने बाधित है, ठीक है। एडहेरेंस, एडहेरेंस मतलब पालन करना या उसका फॉलो करना, एडहेरेंस टू फिस्कल कंजर्वेटिज्म एट ए टाइम, यानी कि फिस्कल कंजर्वेटिज्म को का पालन करना एक ऐसे समय में जब व्हेन गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जब दुनिया के सारी सरकारें, इवन दोज, यहाँ तक कि वे भी जो कि वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हैं कंजर्वेटिज्म के लिए, ठीक है ना, आर लूजनिंग देयर पर्स स्ट्रिंग्स, वो जो है अपनी बोरियों को खोल रहे हैं, ठीक है ना, अपनी बोरियों को खोल रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाह रहे हैं। और यह जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो ये एडहेरेंस टू फिजिकल कंजर्वेटिज्म, यानी कि इस समय एट ए टाइम जब सारे सरकारें जो है वर्ल्ड में वो अपना पर्स स्ट्रिंग्स को खोल रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उससे जो है खर्च करना चाह रही है, और उस दौरान जो है सरकार के द्वारा ये जो एडहेयर किया जा रहा है, एडहेरेंस टू फिजिकल कंजर्वेटिज्म, यानी कि फिजिकल कंजर्वेटिज्म का जो है आप सहारा ले रहे हैं, ये अपने आप में एक लेट डाउन है, इज अ लेट डाउन, इज अ लेट डाउन, मतलब ये बड़ा निराशाजनक है। कंसिडरिंग दैट, इस बात पर विचार करते हुए, ऑफ द 4 इंजन्स ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ का 4 इंजन में से केवल सरकार के द्वारा खर्च, यानी कि स्पेंडिंग जो है वही चला सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, आर्थिक गतिविधियों को, एट दिस स्टेज, यहाँ एज दिस स्टेज हटा दीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, यहाँ गलत है, एट दिस, इस चरण में, इस समय में, दिस वॉज द टाइम, ये जो समय था क्या करने का, टू रैम्प अप स्पेंडिंग, यानी कि स्पेंडिंग को बढ़ाने का, ऑन द क्वेश्चंस ऑफ रिफॉर्म्स, यानी कि सुधार के प्रश्न पर, द अनाउंसमेंट सो फार, जो घोषणा है अब तक, मोस्टली स्पेल आउट, ये ज़्यादातर जो है बताती है किसके बारे में, गवर्नमेंट की मंशा के बारे में, ठीक है ना। श्योरली, निश्चित रूप से, फॉर इशूज, उन मामलों के लिए जो दैट हैव बीन ऑन द पॉलिसी एजेंडा फॉर ईयर्स, जो नीतिगत एजेंडा में रहे हैं सालों से, ठीक है ना, जो नीतिगत एजेंडा में सालों से रहे हैं, उन मामले, वो मामले, उनके जो डिटेल्स हैं, जो ब्यौरा है, ऑफ व्हाट इज़ बीइंग डन, मतलब कि जो किए जा रहा है, जो किया जा रहा है, व्हाट इज़ मतलब जो, व्हाट मतलब यहाँ किया नहीं, और डिटेल्स ऑफ व्हाट इज़ बीइंग डन, जो किया जा रहा है, एंड हाउ, और कैसे, ये जो है ब्यौरा, शुड हैव बीन वर्कड आउट, इस पर काम किया जाना चाहिए था, बाय नाउ, अब तक। ऑल दिस ओनली, ये ऑल दिस मतलब ये सभी जो है, ओनली सजेस्ट, ये खाली यही सजेस्ट करते हैं, यही बताते हैं कि दैट द 50-day लॉकडाउन पीरियड, ये जो 50 दिन का लॉकडाउन पीरियड जो है, हैज़ नॉट बीन इफेक्टिवली यूज्ड, इसको जो है प्रभावी तरीके से या प्रभावकारी तरीके से जो है इस्तेमाल नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, किसके लिए, टू फॉर्म अप इट्स प्लान्स, अपनी योजनाओं को मजबूत करने के लिए। एज दिस हेल्थ क्राइसिस इज लाइकली टू प्ले आउट, जैसा कि यह हेल्थ क्राइसिस जो है, ये इसकी संभावना जो है प्ले आउट होने, प्ले आउट मतलब डेवलप करना आने वाले समय में, तो ओवर द कमिंग मंथ्स, मतलब कि सामने, मतलब कि जो आने वाले जो महीने हैं उसमें जैसा ये हेल्थ क्राइसिस होने जा रहा है, ठीक है ना, देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, एक तर्क है, एक आर्ग्यूमेंट है सरकार के लिए
कि वो अपने पावर को ड्राई रखे, इज टू कीप द पावर ड्राई। टू कीप द पावर ड्राई का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। टू कीप द पावर ड्राई का मतलब जो होता है वो होता है कि अपने चीज़ को संभाल के रखे ताकि वो जो है भविष्य में काम आया जा सके उस पर। देखिए यहाँ पर कुछ जो है पिटेंस का मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। जैसे ही वर्क्स हार्ड बट ही इज पेड अ पिटेंस, वो बहुत मेहनत करता है लेकिन उसे जो है बहुत तुच्छ सा, बहुत स्मॉल अमाउंट पे किया जाता है। पर्स स्ट्रिंग्स का मतलब स्पेंडिंग ऑफ मनी बाय फैमिली, कंपनी और कंट्री, ठीक है ना, जो स्पेंड करते हैं, ठीक है। देखिए प्ले आउट, प्ले आउट का मतलब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब है ये। डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे, मतलब किसी चीज़ के मतलब किसी विशेष तरीके से जो है डेवलप होना, यानी कि व्हेन अ सिचुएशन प्लेज आउट, जब स्थिति जो है इस टाइप से सामने आएगी, इट हैपेंस एंड डेवलप्स, ठीक है ना, ये होता है ऐसा, ठीक है। जैसे द डिबेट विल प्ले आउट इन द मीडिया ओवर द नेक्स्ट वीक और टू, ठीक है ना। कीप योर पाउडर ड्राई, ठीक है, टू वेट बिफोर टेकिंग एक्शन एंड बी रेडी टू टेक एक्शन इफ इट इज़ नेसेसरी, ठीक है ना। तो ये सेंस आता है, ठीक है। तो देयर इज़ एन आर्ग्यूमेंट फॉर द गवर्नमेंट, ये जो है सरकार के लिए आर्ग्यूमेंट है कि टू कीप द पावर ड्राई, वो मतलब कि ये संभाल के रखे आने वाले जो परिस्थिति है उससे निपटने के लिए। फॉर द अननोन नॉन्स, यानी कि न जानने वाले जो अज्ञात चीज़ हैं उसके लिए, दैट मे येट कम, जो अभी भी आ सकते हैं, ठीक है, अभी आए नहीं है, जो अभी भी आ सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ जो है, द लॉन्गर द डिलेज इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स, जितना देरी होगी, मतलब कि द लॉन्गर ये मतलब कि सेंटेंस देखिएगा, द लॉन्गर द डिलेज इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स, जितना ज़्यादा डिले होगा समस्या से निपटने में, द मोर सीवियर विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, उतना ही ज़्यादा गंभीर जो है परिणाम होगा, एंड उतना ही ज़्यादा हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, गवर्नमेंट की हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, ठीक है। दिस पैंडेमिक हैज़ लेड टू बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड शॉक्स, यानी कि इस पैंडेमिक के कारण जो है दोनों डिमांड और सप्लाई दोनों, यानी कि मांग और आपूर्ति दोनों पक्ष में जो है झटके देखे गए हैं। गिवन द स्केल ऑफ डिसरप्शंस, जो विघटन जो हो रहा है उसके स्तर को देखते हुए, फार ग्रेटर पॉलिसी सपोर्ट, कहीं ज़्यादा नीतिगत समर्थन या सहायता वो जरूरी है, दैन हैज़ बीन विजिबल, जो कि अब तक देखे जा रहे हैं, ठीक है ना, ओवर द लास्ट 5 डेज, जो इधर 5 दिनों में जितने ज़्यादा मतलब कि पॉलिसी सपोर्ट देखे जा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। फार ग्रेटर पॉलिसी सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये था एडिटोरियल, आपको कैसा लगा ये बताएं। और इसमें ज़रा सा टिपिकल वर्ड्स है क्योंकि और टिपिकल कॉन्सेप्ट भी है क्योंकि इकोनॉमिक्स से संबंधित है, इसलिए आपको हो सकता है ज़रा सा मतलब कुछ अजीब लगे या फिर आपको कुछ बेहतर नहीं भी लग सकता हो, क्योंकि इकोनॉमी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स पर डालें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।